Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the mole fraction of glucose in 10% weight by weight glucose solution? तो सबसे पहले हमारे पास key concept of this question is mole fraction and weight by weight ratio. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होता है. मोल फ्रैक्शन इज number of moles of solute upon total number of moles of solution. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 10% वेट बाय वेट. ठीक है, अब 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज present in 100 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं तो हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर यूज कितना है, कितना हो गया. अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इज 100 माइनस 10. 10 ग्राम ग्लूकोज था तो 90 ग्राम हो गया. 90 ग्राम से हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड. ठीक है, अब हम उसके बाद क्या, अब हमें क्या, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट, हम ग्लूकोज और हमें किसका निकालना है, वाटर का. तो मैं मॉलिक्यूलर वेट जब निकालती हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12 और O6. तो कार्बन 6 है और कितना होता है एटॉमिक मास कार्बन का 12. हाइड्रोजन का कितना होता है 1. 6 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16. तब मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस यहाँ से कहते हैं 96. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल. तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा मोलिकुलर मास आ गया ग्लूकोज का. अब मैं अगर मोलिकुलर मास निकालूं, मोलिकुलर वेट और मास, ठीक है, अगर मैं निकालूं वाटर का तो उसमें तो क्या होता है, H2O, 2 इंटू हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16. तो कितना आ गया, 18 ग्राम पर मोल. ठीक है, तब हम उसके बाद हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ग्लूकोज की. तो अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल्स चाहिए, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के मोल्स निकालते हैं. तो N ग्लूकोज डाल दूं यहाँ पे मैं, N ग्लूकोज. तो हमारे पास गिवन वेट क्या है ग्लूकोज का, 10 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 180. तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 0.0555 मोल्स. ये हमारे पास कितने आ गए, ग्लूकोज के मोल्स आ गए. अगर मैं वाटर के मोल्स निकालूं तो हमारे पास वाटर का कितना, हमने वाटर यूज किया हुआ है यहाँ पे 90 अपॉन 18 उसका मॉलिक्यूलर वेट था, तो कितना आ गया 5 मोल्स. ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए अगर मैं देखूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन में हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे सॉल्यूशन तो ग्लूकोज का ही है ना, ग्लूकोज प्लस वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स की अगर वैल्यू रखें, ग्लूकोज के कितने, 0.0555. ठीक है, और आगे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज दोबारा से 0.0555 प्लस हमारे वाटर के कितने मोल्स हैं 5. अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.01 मोल्स. ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया ग्लूकोज का, वो हमारे पास क्या आया, A, which is 0.01. So hope you understood it well. Best of luck.